वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ हुक्ड। आज के इस एपिसोड में हम म्यूजिक ब्रेक डाउन करने वाले हैं लगे रब वर्गा, जिसको गाया है बी प्राक पाजी ने, जिसका म्यूजिक दिया है सुयश ने और जिसको लिखा है और कंपोज किया है मुक्कू भाई ने। और हमारे साथ है इस टाइम सुयश और योगराज पाजी। इनका एक खूबसूरत सा स्टूडियो है, एक और नाम लेना मैं भूल गया, डैनी का। एक बहुत ही खूबसूरत स्टूडियो है इनका ये। तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी इनके स्टूडियो का एक टूर दें, क्योंकि इतने सारे हार्डवेयर एनालॉग यहाँ पे है। तो मेरे को लगा, मैं कहा भाजी प्लीज़ हमें ये स्टूडियो का टूर दो। पहले तो स्वागत है आप लोगों का आप ही के स्टूडियो में। योगराज भाजी, हाँ जी, बताओ फिर क्या क्या है ये। तो पाजी सबसे पहले हमारे पास वार्म ऑडियो का LA2A। अच्छा, तो ठीक जो है। कोई भी बंदा जिसने ऑडियो इंजीनियरिंग की है या जो म्यूजिक लाइन में है तो उसे पता ही होगा कि LA2A क्या चीज़ है। हाँ, तो ये बहुत ही लेजेंडरी कंप्रेसर है, ऑप्टिकल कंप्रेसर। हाँ। तो मेनली हम वोकल्स पे, बेस पे या कोई भी स्लो इंस्ट्रूमेंट्स है तो उनको बहुत ही अच्छा एक टोन देता है ये कंप्रेशन के साथ साथ। कलर देता है बहुत। टेलीट्रॉनिक्स का आता है जो एक हाँ जी, LA2A, टेलीट्रॉनिक्स का आता है, UAD का भी आता है राइट। ये और वार्म ऑडियो का है, वो भी है, इसके सिमुलेशंस भी हैं। CLA2A। हाँ, CLA2 हो गया जैसे, राइट, और भी है, T-Rex का भी है। ठीक है। तो उसके बाद है बेटर मेकर मास्टरिंग इक्वलाइजर। बैटर मेकर का मास्टरिंग इक्वलाइजर। हाँ जी, ओके। तो ये है हाइब्रिड हाइब्रिड है ये। हाइब्रिड है। तो इसमें ये है कि कुछ भी अगर मैं चेंजेस करता हूँ तो मुझे दोबारा जाके नॉब्स को छेड़ना नहीं पड़ता। हाँ, मेरी हाँ, वो खुद ब खुद ये रिकॉल कर लेता है। अच्छा। पुराना प्रोजेक्ट भी खोल लूँ मैं तो मुझे सेटिंग्स रिकॉल हाँ, नहीं होती। सेव हो जाती है सेटिंग्स। हाँ, तो मुझे वो दोबारा करनी नहीं पड़ती। ठीक है। और इसके बाद है हमारे पास पोर्टिको 2। ये है रूपर्ट नीव डिजाइन्स का। अच्छा, रूपर्ट नीव का हाँ, ये। और ये हमारे पूरे स्टूडियो का सबसे मेरा फेवरेट है। अच्छा। हाँ, और ये बहुत ही ज़्यादा हाई एंड है। हाँ, हाँ। हाँ, तो इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। मैं लेफ्ट और राइट सिग्नल्स को अलग अलग वो कर सकता हूँ। अच्छा। हाँ, और उसके बाद मैं मिड साइड भी कर सकता हूँ। हाँ, हाँ। मुझे उसकी डेप्थ बढ़ानी है, विड्थ बढ़ानी है। मिड साइड हाँ, EQ। इसमें एक यूनिट में सब कुछ है। अच्छा, और ये रूपर्ट नीव डिजाइन्स का है। हाँ जी, रूपर्ट नीव डिजाइन्स का है ये। ओके, ओके। एंड और साउंड कार्ड है हमारे पास प्रिज्म प्रिज्म ऑडियो का। या ठीक है। अभी नेक्स्ट रैक की तरफ चलते हैं हम। हम्म। पाजी फिर इस रैक के बारे में बताओ। तो पाजी यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले तो है 542 का पेयर, एक रूपर्ट नीव डिजाइन्स का। तो ये बहुत ही ये जो प्यारा। रूपर्ट नीव है, ये वही है ना जिन्होंने नीव हाँ जी, हाँ जी, प्रीएम्प्स बनाए थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इन्होंने पहले नीव बनाया, हाँ। कंपनी वो बहुत ही सक्सेसफुल रही है। उसके 1081, बाद 83 कुछ ऐसे आता था ना उनका मॉडल पहले वाला। 1073। ओके। हाँ, तो वो उनका बहुत फेमस है। उसके बाद उन्होंने वो कंपनी सेल करने के बाद उन्होंने रूपर्ट नीव डिजाइन्स के साथ के नाम से बनाई कंपनी। अच्छा। और वो बहुत ही हाई एंड प्रोडक्ट्स बनाते हैं सारे। राइट। तो उनके हमारे पास एक तो पोर्टिको आपको दिखाया है, यस। और 542 का पेयर है हमारे पास। ये बहुत ही प्यारा सैचुरेटर है। ओके। ये टेप सैचुरेशन है, हम्म। और इसमें हमें टेक्सचर की भी ऑप्शन मिलती है। हम्म। एक सिल्क ब्लू है, एक सिल्क रेड है। सिल्क रेड बहुत ही प्यारे हाइज को सैचुरेट करता है, और सिल्क ब्लू ऐसे ही थोड़े लो एंड को और क्लियर और सैचुरेट करता है। अच्छा। और इसी का हमारे पास है 511 प्रीएम्प, और ये भी, इसमें भी वही सेम हमें टेक्सचर का भी ऑप्शन मिलता है। हम रिकॉर्डिंग के टाइम पे ही वो अप्लाई कर सकते हैं। कैसा कलर देता है ये? इसमें जो वो है, रेड है, सिल्क रेड है। हाँ। वो हाइस को सैचुरेट करता है, तो एक बहुत ही प्यारा सा प्रेजेंस आता है। अच्छा। और सेम जो रेड है, जो ब्लू है, वो थोड़े लो एंड को सैचुरेट करता है। अच्छा। और इसके बाद हमारे पास एलिसिया का तो ऑलमोस्ट 500 सीरीज का टोटली सारा कैटलॉग ही है, हाँ, जिसमें है एक्स फिल्टर 500। ठीक है। ये है एक इक्वलाइजर स्टीरियो इक्वलाइजर। ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास एक्सप्रेसर 500। कंप्रेसर ये है। कंप्रेसर है, स्टीरियो कंप्रेसर। हाँ। और करेक्टर 500, ये सैचुरेशन के लिए बहुत ही अलग तरीके से सैचुरेट करता है ये। जैसे हमने कई गानों में ऐसे भी किया है कि प्रिंटिंग के टाइम पे जब बाउंस हो रहा है तो यहाँ से हम सैचुरेशन बढ़ाते हैं या कम करते हैं, ऑटोमेट करते हैं तो वो ऐसे लगता है कि जैसे किसी पार्ट में थोड़ा सा सैचुरेशन ज़्यादा है तो किसी में बिल्कुल क्लीन आ गया, फिर हाँ। थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ गया। हाँ। तो डिस्टॉर्शन भी बहुत अच्छी करता है। डिस्टॉर्शन मतलब सॉफ्ट क्लिप वगैरह बहुत सही होता है इसमें। उसके बाद है इनवेल्व 500। ये है हमारा स्टीरियो इम्पल्स शेपर, जैसे जो ट्रांजिएंट्स हैं। ट्रांजिएंट शेपर। हाँ, तो उनको अटैक
बढ़ाना या कम करना है, सस्टेन बढ़ाना या कम करना है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा एक एनालॉग यूनिट है। अच्छा, और व्हाट इज दिस? रूपन? ये रूपर्ट नीव डिजाइन्स का हमारे पास 500 सीरीज रैक है। तो 500 जो सीरीज के जितने भी यूनिट्स आते हैं वो छोटे छोटे आते हैं, तो इनमें प्लग करने पड़ते हैं हमें। राइट, ओके। तो ये मेनली पावर सप्लाई Power करता है। supply। और ये वेसा ऑडियो का टाइटन है, ये भी सेम चीज़ है, ये भी 500 सीरीज रैक है। 542 ये आपने बताया सैचुरेटर है ये भी? ये सैचुरेटर है। हाँ ठीक जी। है। पाजी एक बात बताओ, ये जो रैक्स हैं हमने देखी, ये भी है, ये भी है, जो हार्डवेयर जो हमारे होते हैं ये, इनको राउट कैसे करते हैं? तो इनको राउट करने के लिए ना मेनली पैच बे होता है, जैसे ये पैच बे है। पैच बे, ये, हाँ, तो इसके जो इनपुट्स एंड आउटपुट्स है वो हमारे सीधा साउंड कार्ड में कनेक्ट होते हैं। Connect और अच्छा। मेनली साउंड कार्ड से तो फिर हमारा डॉ है ही है कनेक्टेड। तो वहाँ से मुझे एक की इनपुट को दूसरी के आउटपुट में ऐसे डालना पड़ता है, एक आउटपुट से दूसरी की इनपुट में, फिर उसके आउटपुट से उसके अगले की। तो वो टोटली वायरिंग रूटिंग एक बहुत ही अलग कंसेप्ट है। तो ये जो बेसिकली पैच बे है, इसको आपने उसके साथ कर साउंड रखा है कार्ड कनेक्ट। साउंड कार्ड स्पेशली चाहिए होते होंगे फिर हार्डवेयर के लिए, राइट? हाँ जी, हाँ जी। हमें उतने इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट चाहिए होते जैसे अगर 2 चैनल लिया तो फिर मैं उसमें कुछ कर ही नहीं सकता Right. एक्चुअली, क्योंकि Two channel दो तो बस आउटपुट stereo मॉनिटर ही आएगा, चलेंगे बस हमारे। 16 तक तो चाहिए होता होगा, राइट? हाँ, जितने 8 hardware है आपके या पास। 16 कुछ भी अच्छा। चल जाता है। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो आप जब रिकॉर्ड करते हो तो बेसिक क्या आप यूज करते हो इसमें से? रिकॉर्डिंग के टाइम मेनली वोकल? ज़्यादातर जैसे 5111 है हमारा ये प्रीएम्प, ठीक है। और इसके बाद 542 भी यूज़ कर सकते हैं फॉर सैचुरेशन। गिटार्स वगैरह और इसमें। फिर उसके बाद हम वार्म ऑडियो का LA2 है, उसको तो लगाते उसको हो? भी लगाते हैं। अगर कोई स्टीरियो चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं तो फिर ये बहुत ही एक्चुअली फ्री है, हम कहीं भी जा सकते हैं इसको यूज़ Right. करने में ना। Right. कोई वो नहीं है, एक लिमिटेशन कुछ नहीं है। Right. सारा कुछ क्रिएटिविटी पे डिपेंडेंट है, हम उस टाइम पे दिमाग क्या कह रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम्म। ये मॉनिटर्स कौन से हैं? ये है न्यूमैन के KH310 अच्छा, पेयर, और साथ में हमने सबवूफर भी डाला है। कितने इंचेस हैं ये? ये हैं 8 8 इंच। 8 इंचेस। हाँ, और ये 3-वे मॉनिटर है। और ये आपका माइक है न्यूमन का? या TLM 103। ठीक है, बहुत बढ़िया। और आपकी फिर यहाँ पे मैक स्टूडियोज है जिस पे आप काम कर रहे हो। बहुत ही बढ़िया, बहुत प्यारी वाइब बना रखी है भाई। थैंक यू सो मच भाई।